हमने क्या किया, कल हम लोग इसमें देखे थे तो हल्का फुल्का समझ में आया था ना। तो आज हम लोगों को इसमें अच्छे तरीके से समझना है कि कितने बिंदु होते। तो जब हम किसी गोली दर्पण को काटे थे, यहाँ पे ये M1 और M2, इसको क्या बोले थे? दर्पण का द्वारक, दर्पण का, इसे क्या M1 और M2 क्या है? दर्पण का, यानी इतने दूर में दरवाजा है दर्पण का, उसी में मतलब जो भी किरणें आएंगी उसी में इंटर करेंगी। अगर कोई किरण इधर से जाएगी तो क्या है? दर्पण से टकराएगी। जब दरवाजा से बाहर जाओगे तो दिवाली में जाके लड़ जाओगे ना जी, उधर कहीं चले जाओगे। तो यही दर्पण का क्या है? ये दरवाजा है। क्या है? यानी इतना दूर से क्या करना है? एंट्री है। क्या है जी? उसके अगल बगल से जाओगे तो एंट्री, तो किरण जाएगी, चली जाएगी लंदन। कहाँ चली जाएगी ना। और कोई मतलब यहाँ से ऐसे आ रही है तो जाएगी, टकराएगी, वापस आएगी। अगर भाई दबे ससुरा के कोनो इधर से ऊपर से आएगी, मतलब यहीं तक दर्पण था, काटे तो हम यहीं तक थे, और कोनो इधर से आ रहा है तो कहाँ जाएगा? वो चला जाएगा लंदन से अमेरिका, अमेरिका से कनाडा ना जी, चला जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए हमने इसको काट दिया था, तो यहाँ पे हमको मुख्यतः 4 बिंदु मिलेंगे। क्या मिलेंगे जी? तो जब बाहर कलई करते हैं तो उसको कहते हैं अवतल दर्पण, जब अंदर की तरफ करते हैं तो ये जो बाहर करते हैं तो अंदर वाला तल क्या होता है? धंस जाता है। क्या करता है? तो इसे कहते हैं अवतल, यानी कि धसा हुआ तल, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? अवतल दर्पण। ये क्या है? उत्तल, यानी उठा हुआ तल, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? उत्तल दर्पण। ठीक है। अब इसमें हमको क्या देखना है? पोजीशन देखना है कि कोई किरण जो होगी प्रकाश की, दर्पण में क्या होती है? प्रकाश का किरण क्या जाएगा? टकराएगा, टकराएगा कि नहीं? तो हम देखेंगे कैसे कैसे मतलब किरण टकरा रही है, तो उसका परिवर्तन कैसे हो रहा है। उसका परिवर्तन यानी जाएगी तो टकराने के बाद किधर किधर जा सकती है। ठीक है। तो हमारे पास मुख्यतः कितने बिंदु हैं जी? 4। एक बिंदु जो कि ध्रुव पे होगा। क्या जी? एक बिंदु क्या है? फोकस है, मुख्य एक वक्रता, और एक बिंदु वो है जहां की जो अनंत पे है, जो कि क्या है? अनंत पे है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम धीरे धीरे देखेंगे। पहला जो हमारा रेखा है, तो हम ज्यादातर हमको मिलता है कि जो रेखाएं होती हैं वो क्या करती हैं? ऐसे सीधे सीधे चलती हैं। अरे चलेगी ना। तो ये रेखाएं कैसे चल रही हैं? मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के, तो पहली कंडीशन बनेगी क्या? कि मुख्य अक्ष के समांतर जब रेखाएं चल रही हैं, ठीक ना, यानी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जो रेखाएं चल रही हैं, दर्पण से जाके टकराएंगी, टकराएगी ना। तो दर्पण से जब टकराएगी तो ये न क्या करती है? मुख्य अक्ष को किसी न किसी बिंदु पे काटते हुए जाती हैं। दर्पण को किसी न किसी बिंदु पे काटते हुए, तो जितनी भी रेखाएं रहेंगी जो कि समांतर थी, वो एक निश्चित बिंदु से होकर गुजरेंगी। किस बिंदु से जी? चाहे तुम किधर से भी पैरेलल लाइन खींचोगे, तो वो जिस बिंदु से, सभी लोग एक ही बिंदु पे जाके क्या करेंगी? कट करेंगी। क्या करेंगी? यानी कि ये जिसे प्रयोग करके देखा गया कि समांतर दर्पण के, कोई अवतल दर्पण है, उसमें समांतर रेखाएं, मुख्य अक्ष के समांतर रेखाएं खींची गई थी, तो वो सब कहां से गुजर रही थी? एक ही बिंदु से। तो उस निश्चित बिंदु को क्या नाम दे गया? मुख्य। क्या नाम दिया गया? मुख्य। तो मुख्य फोकस क्या होता है? कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली रेखाएं परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते। पहली कंडीशन हो गई। यानी कि पहली कंडीशन क्या है? जब रेखा समांतर होगी, जब रेखा मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो कहां से होकर गुजरेगी जी? परावर्तित होकर कहां से गुजरेगी? मुख्य। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अवतल दर्पण में समांतर अक्ष से, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली रेखाएं दर्पण से टकराने के बाद किस बिंदु से होकर गुजरती हैं? मुख्य। दिखाई दिया। अब इसमें आते हैं, तो इसमें क्या होगा? इसमें तो उधर तो बाहर जाएगी नहीं, बाहर इस टकरा क्या करेगी? तो ये ना ऐसे क्या करेगी? ऐसे बाहर जाएगी, वापस टकरा के उधर जाएगी, तो इधर नहीं आएगी। कहां पे? ऊपर भागी। ये कहां भागी? इधर। लेकिन इसको जब पीछे क्या किया जाएगा? बढ़ाया जाएगा। क्या किया जाएगा? बढ़ाएंगे। किसी भी को इसे खींचेंगे ना इसे, ठीक, जब इसको आगे बढ़ाएंगे, अगर ये पैरेलल लाइन थी तो जब इसको हम खींचेंगे, पीछे बढ़ाएंगे, तो ये मुख्य फोकस से आती हुई नजर दिखाई। जैसे ये जो जिसे टकराने के बाद आ रही है ना इधर, तो पीछे वहां बढ़ा रहे तो लग रहा है कि इसी मुख्य फोकस से निकल के दिखा जी, दिख रहा है। तो यानी समांतर अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली रेखाएं अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं, और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती। अरे दिखाई, जैसे ये गई टकरा के वापस आ रही है, तो पीछे तो बढ़ा, तो जैसे लग रहा है ना इसी में से निकल के आ रही है। और दिखा, तो 2 कंडीशन बनी क्या? कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली रेखाएं टकराने के बाद
और अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होके गुजरेगी, और इसमें मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत, समझ में आया जी। तो ई हो गया पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या थी, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या हो गया, एफ हो गया, ई सी हो गया, केंद्र हो गया। दूसरी कंडीशन, यदि कोई रेखा है ऐसे आ रही है, कहां पे जी, जाके किससे टकराई, मुख्य ध्रुव से, किससे जी, दर्पण के ध्रुव से जाके इसे टकरा गई, तो ये मुख्य अक्ष से कुछ एंगल बनाएगी, तो कुछ एंगल बना रही है ना, तो जितना एंगल यहाँ पे उतने ही एंगल पे ये क्या करेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तो जितना कोण से आ रही थी उतने ही कोण से वो परावर्तित हो जाए। इधर देखो, अरे बाबू इधर देखा, मिनिया का देख रहे हो, ठीक है ना, समझ में आएगा। तो पूछेगा कि अगर मुख्य फोकस से टकराने वाली रेखा कहां, जिस एंगल से आती है उतने ही कोण पे परावर्तित हो जाती। अरे समझ में आया जी, अरे पढ़े पढ़ा। तो दो कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन क्या है जी, तीसरा कंडीशन ये है कि अगर कोई रेखा, अगर कोई, जिसे प्रकाश की किरण, जिसे हम कहीं ऐसे दर्पण रखे हैं, यहाँ से कोई हम बल्ब यहाँ पे जलाएं, क्या है जी, जिसे एक बल्ब यहाँ पे, तो यहाँ से निकलेगी रेखा और वो ऐसे जा रही है, क्या करे जी, हम उधर क्या रखें, दर्पण रखें, क्या रखें, दर्पण रखें, तो ये यहाँ से प्रकाश सोर्स से यहाँ से लाइट किरण गई और वो मुख्य फोकस से होके जा रही है, तो मुख्य फोकस से होके जब जाएगी तो दर्पण से कहीं ना कहीं टकराएगी, टकराई, टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती। अरे समझ आया। तो जैसे कि मतलब ये, जैसे प्रकाश सोर्स जब मुख्य फोकस से होके गुजरती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती। तीन कंडीशन बन गया। पहली कंडीशन क्या थी, समांतर वाली, तो समांतर वाली क्या होती, मुख्य फोकस से गुजरी, अगर पोल से टकराती है तो जितना कोण से आई थी उतने ही कोण पे परावर्तित हो जाएगी। अगर मुख्य फोकस से होके गुजर रही है, मुख्य फोकस से होके गुजर रही है, तो टकराने के बाद, परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तीन कंडीशन हो गया। चौथा कंडीशन क्या है जी, चौथा कंडीशन ये है कि अगर कोई किरण, क्या है जी, चार हो गया ना जी, तीन हुआ। अगर कोई रेखा, अगर कोई एक, जिसे यहाँ पे प्रकाश सोर्स है, क्या जी, यहाँ पे मतलब कोई प्रकाश सोर्स है, तो यहाँ से किरणें निकलेंगी और वो क्या, वक्रता केंद्र से होके गुजर रही है, मतलब वो जब पास हुई तो वक्रता केंद्र को टच करते हुए एकदम सीधे, तो उधर तो जाएगी तो कहीं ना कहीं दर्पण से टकराएगी, अरे टकराएगी ना। तो जब कोई रेखा वक्रता केंद्र से होके गुजरती है और दर्पण से टकराने के बाद कहीं उधर नहीं, जौने रास्ते से गई थी उसी रास्ते से वापस, अरे समझ में आ गया। कितने हो गए, क्वांटिटी से बना दिए जी, एक है, दो थे, तीन थे, चार थे, हाँ इतना हो गया ना जी। तो ये हो गया कि अगर कोई रेखा मुख्य यानी वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी, तो वो क्या होगी, जिस उसी रास्ते पे क्या हो जाएगी, विपरीत, यानी वापस लौट आएगी। ओके, चार कंडीशन बनी, पांचवा कंडीशन कुछ नहीं है, यही वाला है। तो कह रहा है कि यदि कोई रेखा मुख्य अक्ष से ही जा रही है, क्या कर रही है, मुख्य अक्ष के ऊपर ही, तो देखो ही वक्रता केंद्र से ही तो गुजर रही है, तो वक्रता केंद्र वाला क्या कहता है, जौने रास्ते से गई उसी रास्ते से, अरे समझ में आ गया। तो कितनी कंडीशन है, कुल 5। अब इसमें देखते हैं, तो इसमें वही बस कली क्या होगा, प्रतीत होगा, क्या होगा कि हाँ उधर से वो आ रही है। तो पहला कंडीशन क्या था जी, पहला कंडीशन देख लिए थे, ये केंद्र है तो समांतर वाला हो गया था। दूसरा क्या, अगर कोई पोल से आ रहा है, क्या है जी, तो पोल से जब आएगा तो यहां से जाके टकराएगी, जितने एंगल से गई थी उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक ना, यानी जितना कोण यहाँ है उतना ही कोण यहाँ होगा। ओके, तीसरा क्या था, अगर वो जिससे कि हम एक रेखा मुख्य फोकस जिसे लग रहा है ना यहाँ से जा रही है, इधर जब बढ़ाए तो जिसे लग रहा है कि मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, तो दर्पण से जब टकराएगी तो क्या हो जाएगी, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, यानी ऐसे जब उसको हम आगे बढ़ा रहे थे तो जैसे लग रहा था कि वो किससे गुजरेगी, मुख्य फोकस से। तो मुख्य फोकस की तरफ आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण, उत्तल दर्पण में परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती। ओके, अरे दिख रहा है ना। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद क्या था कि अगर कोई रेखा है, क्या है जी, कोई रेखा है, अगर उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं तो हमको लग रहा है कि वो किसको कट करेगी, के वक्रता, यानी वक्रता केंद्र की तरफ आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण, उत्तल दर्पण में परावर्तन के बाद उसी रास्ते से वापस चली जाती है। ओके, अरे समझ में आ गया। तो ये 4 कंडीशन थी, 5 कंडीशन थी। अगर मुख्य अक्ष से ले लेंगे तो ये जाएगी उसी रास्ते से वापस। ओके, तो कितने कंडीशन हो गए, 5। और इन्हीं 5 को देखो उसमें बनाया गया, एक ही फिगर में 5 को बनाया गया। देखो कैसे,
पहला वाला क्या लिखा है जी, हेड पहला है ना, तो ये पहला वाला गया मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष से होके जा रहा है, अरे दिखा, तो मुख्य अक्ष से जाएगा तो उसी रास्ते से वापस आ जाएगा, बता दिया इसमें ना, उसमें एक ही फिगर में सब समझ लेंगे, ओके, क्योंकि यहाँ समझ में आ गया। दूसरा वाला क्या था, देखो यहाँ पे ये एक रेखा है, कौन सी वाली, ये देखो क्या कर रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है ना, ये देखो मुख्य अक्ष के समांतर है कि नहीं, तो मुख्य अक्ष के जब समांतर ही तो टकराने के बाद देखो कहां से गुजर रही है, मुख्य फोकस से, दिखा, अरे दिख रहा है, तो दो कंडीशन कितनी होगी, दो कंडीशन। तीसरी क्या थी, अगर कोई क्या पोल से आ रही है, क्या आ रही जी, यानी ध्रुव के से जाकर टकराई तो जितने एंगल पे आई थी उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई, तीन कंडीशन हो गई, दे दिया, ठीक ना, और इतना हो गया। अब उसके बाद क्या करे, दो तीन हो गया, चौथी क्या करेगी, अगर कोई रेखा मुख्य फोकस से होके आ रही है, मुख्य फोकस से, तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर, चौथी कंडीशन उसी में है। पांचवी कंडीशन है, अगर वक्रता केंद्र से होके जा रही है, वक्रता, तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा दर्पण से परावर्तन के बाद उसी रास्ते से वापस आ जाती, ठीक है, बोतल जाना बाबू, ओके, अरे समझ में आया, अरे समझ में आया कि नहीं बाबू, हाँ, तो इसका एग्जाम्पल एकदम सिंपल से यहाँ समझो, जैसे दीवार है ना, तो दीवार में आप कितने तरीके से बाल फेंक सकते हो, आपके पास 5 तरीके हैं, कितने जी, पहला तरीका क्या है कि आप एकदम सीधे फेंक सकते हो तो वो सीधे आएगी, मतलब ये कंडीशन है कि ऐसे जाएगा तो ऐसे आएगा, ओके, ये कंडीशन है, अगर सीधे जा रहा है तो इसके अकॉर्डिंग क्या जाएगा, तो वो अगर सीधे जा रहा है तो वो कहां से होकर गुजर रही है, वक्रता नहीं, इसको मुख्य फोकस है, मुख्य, ओके, अगर समांतर है तो मुख्य फोकस है, अगर पोल से जाके टकराए, अगर आप ऐसे फेंकोगे तो जितना इधर से गया तो उतना ही ऊपर फेंकता है, अरे समझ रहा है ना, तो टोटल कितनी कंडीशन है जी, 5, कितनी, ओके, अब समझ में आ गया, वहां से ऊपर से पोज करना उसको, बीच बीच में कॉमेडियो वाला आना चाहिए ना, है ना जी, तो सबसे दुनिया का सबसे महंगा दूध कहाँ का है, चूहिया का दूध है, किसका जी, चूहिया का 1 किलो दूध कितना का मिली, बड़ी महंगा 70 लाख का, एक देखिए कहे तो पढ़े थे हम, ठीक ना, तो चूहिया का दूध पता है, वो पीते थोड़ी है, दवाई में डाला जाता है जी, दवाई महंगी महंगी जो दवाइयाँ होती है ना, तो उसको मतलब इंसान दुनिया में बड़ी खचरा आदमी है, ठीक है, इतना खचरा है कि मतलब कि चूहिया का भी दूध निकाल निकाल के दवाई बनाने लगा, ओके, अरे समझ में आया, इंडिया वाला क्या कर रहा है, वह ऐसा गाय रखी 1 किलो दूध देवे में कुल करम हो जी, ऐसा लत्ती मारती करे का नहीं, मतलब एकदम शिकंडी नियर दूध गाय रही, एकदम गहला दूध मरलत 5 से ना लत्ती, तुम बाल्टी लोटा लेके भगवा, तुम दूध क्या मिली हो ना हो, ऐसा ऐसा तो गाय है सब। परसों हम लगा रहे थे, वो लगी छन का नहीं, भाई कौन दूहेगा, छोड़ रहे, ठीक है ना, पोच कर दो जी उसको। यहाँ पे देखिए ये लिखा है अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति, वस्तु की, यहाँ पे वस्तु की स्थिति नहीं, यहाँ पे लिखना चाहिए हमको प्रतिबिंब की स्थिति, किसकी जी, प्रतिबिंब, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण में वो कैसा बनेगा और वस्तु की कितनी स्थिति होगी, वस्तु की, यानी वस्तु कहाँ कहाँ अवतल दर्पण के सामने कहाँ कहाँ रखी जा सकती, कहीं जैसे आगे पीछे, जैसे अवतल दर्पण, जैसे दर्पण होता है जो हम लोग घर में होता है, तो कहीं एकदम सट जाते हैं, कहीं दूर हो जाए और पीछे चले गए तो पोजीशन चेंज कर रहे हैं ना, अरे चेंज करेंगे नहीं, तो समतल दर्पण में तो कुछ नहीं था, लेकिन अवतल दर्पण में कई पोजीशन में हमको कई सारी चीजें मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है जी, बाहर से कलई किया हुआ है तो क्या है, अवतल दर्पण होगा, अरे अवतल कौन सा दर्पण है, अरे बाहर उभरा हुआ है ना, बाहर क्या है, कलई है, तो ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में देखो क्या हो सकता है कि मतलब कि कोई वस्तु, एक वस्तु क्या है, अनंत की, क्या जी, यानी एक स्थिति ऐसी है कि वस्तु बहुत दूर है, वस्तु बहुत, यानी जो हमारा दर्पण है उससे वस्तु क्या है, बहुत, अरे दिखा, तो पहली स्थिति क्या हो गई कि वस्तु कहाँ पे रखी गई हो, अनंत पे, कहाँ पे, यानी बहुत, जैसे सूरज, तारे, ये सब जो भी हमको तारे दिखाई देते हैं, है ना जी, कितने छोटे छोटे दिखाई देते हैं, कितने छोटे छोटे, अगर मैं उनको दर्पण में देखूंगा तो क्या विशाल दिखाई देगा, छोटा ही दिखाई देगा, क्या रियल में तारे क्या उतने बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, क्या है जी, लेकिन इतना दूर हैं, कितना दूर है जी, बहुत दूर है, यानी मान सकते हैं कि अनंत पे है, कहाँ पे जी, इसीलिए वो हमको क्या देखते हैं, छोटे छोटे दिखाई देते हैं। अभी उसकी कंडीशन, तो पहली कंडीशन क्या है कि वस्तु कहाँ पे रखी जा सकती है, अनंत पे, कहाँ पे, तो पहली कंडीशन क्या है कि वस्तु कहाँ पे रखी जाएगी, अनंत पे। दूसरा क्या होगा जी,
दूसरा होगा कि भाई जब अनंत से आगे दर्पण की तरफ आएंगे, कहां पे जी, तो दर्पण की तरफ आएंगे तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं वस्तु को, अरे आएगा ना कंडीशन कि भाई अब जो वस्तु क्या थे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पर है, कहां पे, अरे दिखा। तो दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, तो दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन जिसे अब आगे बढ़ रहे हैं, कहां पे आ रहे हैं, दर्पण की तरफ और मतलब लेके कहें और पास में आओ। तो अब जो तीसरी कंडीशन बनेगी, तो जब वो वस्तु कहां पे रखी हो, वक्रता, यानी वक्रता केंद्र पे ही वस्तु को हमने क्या कर दिया, रख दिया, क्या कर दिया, वक्रता केंद्र पे ही वस्तु को। तो तीसरी कंडीशन क्या बन गई कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पे रखी हो। पहली कंडीशन क्या जी, जब वस्तु अनंत पर हो। दूसरी कंडीशन क्या है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। तीसरी कंडीशन क्या बनेगी, जब वस्तु कहां पर हो, वक्रता, यानी उठा के वस्तु को एक खलाइका है कि दूसरा यही ना भटक दे रही कि तू यही ना रह, ठीक, ओके। तीसरी कंडीशन क्या बनेगी, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में कहीं रखें, कहां पे, यानी वक्रता, यानी जो दर्पण का वक्रता केंद्र है और जो मुख्य फोकस है, तो एक बीच में तो वस्तु आ सकती है, आ सकती है कि नहीं। तो कितनी कंडीशन बनी, 4, कितनी जी। पांचवी कंडीशन क्या है कि जो वस्तु है, कोई भी वस्तु है, उसको कहां पे उठा के रख दिए, मुख्य, अरे सुन में आ गया। इन 5 कंडीशन में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, कितना जी, कितना उल्टा बनेगा, आभासी बनेगा, कैसा बनेगा, नहीं वास्तविक बनेगा, क्या बनेगा। तो कह रहा है कि इतना कितना, मतलब इन 5 कंडीशन में उल्टा बनेगा, क्या बनेगा। और सिर्फ एक कंडीशन होगी ये वाली, कौन सी, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में, कहां पे वस्तु को रख दें, मुख्य फोकस और ध्रुव के। अरे ये पूरा कंडीशन बता दिया ना जी, पल्ले पड़ रहा है कि नहीं, अरे पढ़ा। यानी कोई जिसे दर्पण है ना जी, दर्पण, तो दर्पण के आगे पीछे जिसे कहीं हम वहां पे यहाँ पे दर्पण रख दिए, तो अभी वस्तु यहाँ पे है, कुछ दूर हो जाएगा, कुछ दूर हो जाएगा, और दूर, और दूर, बहुत दूर, या उल्टा पढ़े तो बहुत दूर थी तो अनंत, बहुत दूर थी तो, और थोड़ा पास है तो वक्रता केंद्र और अनंत के, और पास है तो वक्रता, और पास है तो वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के, और पास है तो मुख्य फोकस पर ही, ठीक है ना, यानी वस्तु को वहीं पर रख दिए। और लास्ट वाली जो कंडीशन है वो क्या है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। अरे समझ में आया, क्या समझ में आया। तो टोटल कितनी कंडीशन बनी, 5 कंडीशन में वस्तु कैसा बनता है, उल्टा, कैसा बनता है। आप कल लिखे थे, कॉपी में देखिए, वहां पे लिखे हो ना कि कल लिखा था ना, अवतल दर्पण में 5 कंडीशन में कैसे उल्टा प्रतिबिंब बनता है, अरे लिखे हो क्या, वास्तविक बनता है, क्या बनता है, वास्तविक बनता है ना जी। इन 5 कंडीशन में अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक, बहुत छोटा, छोटा, बराबर, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बहुत। यहां पे जब रहेगी तो बहुत छोटा बनेगा, एकदम बिंदु टाइप का। सूरज का बिंदु में दर्पण देखते हो तो कितने बड़ के दिखाई देता है, क्या सूरज इतना बड़ का है, सोच ही नहीं सकते, है ना जी, कितना बड़ा है। जब इसमें रखेंगे तो थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा इससे बड़ा बनेगा, यानी एकदम छोटा था लेकिन उससे थोड़ा सा बड़ा। जब केंद्र पे रख देंगे तो जितना बड़ा वस्तु है प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा दिखाई, अरे समझ में आ गया। और इसमें रखेंगे तो उल्टा तो बनवा करेगा वास्तविक, लेकिन इससे थोड़ा सा बड़ा बनेगा, क्या बनेगा, जैसे जैसे उधर जाएंगे तो बड़ा बनेगा, क्या बनेगा, अरे समझ, एकदम छोटा, उससे थोड़ा सा बड़ा हो गया तो भाई छोटा रहेगा, यहाँ पे बराबर, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। और यहाँ पे रखेंगे तो ये वस्तु दर्पण के पीछे बनता है, कहाँ पे, आभासी बनेगा, क्योंकि दर्पण के पीछे बनना है तो आभास कर सकते हैं हम, ठीक ना। वस्तु से बड़ा बनता है और सीधा बनता है, कैसा बनता है, कैसा बनेगा। अब उसको देख रहे हैं, वहां पे पोज कर देना भाई, थोड़ा सा सांस ले ले हम। अब इसको देखते हैं कैसे बनता है, कैसे, आपको ऐसे ही बनाना है। वो फिगर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ कैसे बनेगा, ठीक ना। जब हम लिखेंगे, पढ़ाएंगे प्रकाश चैप्टर, तो उसमें आपको पूरा लिखवा के करेंगे कि हाँ कैसे कैसे। तो ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है जी, ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है। तो प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम 2 रेखाओं को पकड़ेंगे, जो है उसमें थी ना, एक समांतर रेखा के किसी ऐसे। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, मुख्य फोकस होगा, ये केंद्र होगा, ठीक है। और पहली कंडीशन क्या थी, वस्तु कहाँ पे रखी है, बीच में बहुत दूरी है, डॉटेड का मतलब बहुत दूरी है, क्या जी। तो पहली कंडीशन क्या है जी, वस्तु कहाँ पे रखी है, अनंत पे, कहाँ पे। तो अब देखो कहाँ पे कहता है कि वस्तु क्या होती है, अगर अनंत पे कोई भी वस्तु रखी है ना, तो वहां से चलने वाली रेखाएं क्या होती हैं, वस्तु के जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है, क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के। तो मुख्य अक्ष के समांतर जब रहेगी तो कहाँ पे जाएगी, ऐसे मुख्य फोकस होकर गुजरेगी, अरे गुजरेगी कि नहीं,
तो जिसे बहुत दूर से जब किरण आती है, ओए राजू इधर देख लो भाई, इधर देख ले भाई, तो ये एक हमने कहा दूर रेखा लेंगे, क्या लेंगे जी? तो जो भी यानी अनंत पे जो भी वस्तु रखी होती है ना, तो ज्यादातर वहां से चढ़ने वाली रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होंगी। क्या रहेंगी? क्योंकि बहुत दूर से आ रही, बहुत। तो अगर ये वाली भी रेखा तो कहां से गुजरेगी? कहां से? कहां से? मुख्य। यानी कि अगर कोई वस्तु कहां पे रखी है? अनंत पे। कहां पे? तो उसका जो प्रतिबिंब है, उसका जो वो कहां बन रहा है? मुख्य। तो आपसे पूछेगा क्या कि अनंत पे रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहां बनता है? मुख्य। ये दोनों रेखा यहीं पे आके मिली है, तो ये कैसा दिख रहा है? बिंदु। अरे दिखा नहीं? यानी यहाँ पे वस्तु इतनी बड़ी है, क्या जी? और इसका जो प्रतिबिंब बना वहां कहां पे बना? मुख्य। और कैसा बना? एक खे। अरे बना कि नहीं? इसीलिए अनंत पे रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो बिंदु टाइप का बनता। पहली कंडीशन समझ में आ गई कि वस्तु का, अगर कोई वस्तु अनंत पे रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा जी? मुख्य। कहां बनेगा? अब धीरे धीरे ऐसे चलेंगे। मुख्य फोकस पे, फिर जो दूसरा वाला आएगा मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, फिर वक्रता केंद्र पे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, और एक है अनंत पे, एक है। अरे सुना रहा है ना? तो अभी तक पहली वाली हो गई। अरे पहला हो गया ना? इसको आप घर पे कोशिश करना इसे बनाने का, ठीक है? तो जब वस्तु अनंत पे रखी रहेगी तो मुख्य फोकस पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब। कैसा बनेगा? एकदम छोटा। क्या बनेगा? क्या बनेगा? अरे सुना रहा जी? तो पहली हो गई। दूसरी स्थिति क्या थी जी हमारी वहां पे? दूसरी स्थिति की वस्तु को कहां पे रखें? अनंत और वस्तु के बीच में। अनंत और नहीं, वस्तु के वक्रता केंद्र के बीच में। तो पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन करें, एक वस्तु ऐसे, मतलब ये वस्तु है, हम इसे दिखा रहे हैं, ठीक ना? तो ये वस्तु है, अगर यहां से दो लाइन लेंगे, क्या लेंगे जी? एक लाइन कैसे ले लो आप? एक लाइन ले लो इसके पैरेलल। क्या ले लो जी? यानी मुख्य अक्ष के पैरेलल। ओके। जो दूसरी लाइन है तो ये कहां से गुजरेगी जी? मुख्य फोकस से गुजरेगी, अभी बताए है ना? ओके, मुख्य फोकस से गुजरेगी। अब उसके बाद ये तो हो गया। दूसरी वाली लाइन क्या कर लो आप? यहां से ले लो, मुख्य फोकस से ही। कहां से? तो ये जाके कहां करेगी? कहीं ना कहीं इसको कट करेगी कि नहीं? अरे करेगी। तो जैसे ही करेगी ना, तो यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। क्या खींचेंगे? क्या खींचेंगे? क्या कि यहां से ऐसे। तो ये देखो वस्तु इधर खड़ी थी और वस्तु का जो प्रतिबिंब जहां पे कट किया वहीं से मुख्य अक्ष पे क्या डाला जाएगा? एक लंब। और ये वस्तु का प्रतिबिंब हमको मिल गया। कैसा मिला? एक तो क्या मिला? उल्टा। क्या मिला जी? वास्तविक मिलेगा। और वस्तु से क्या मिलेगा? छोटा। क्या मिलेगा? अरे समझ में आया? दर्पण रहेगा तब समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो, इससे भी समझ सकते हैं, इससे भी। अरे समझ में आया बाबू? तो जब वस्तु कहां पे रखी गई हो? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। जब भी प्रतिबिंब प्राप्त करना होगा तो हम दो रेखाओं को लेके चलेंगे। चाहे तुम किसी को भी ले सकते हो, जैसे यहाँ पे एक हमने समांतर को ले लिया और दूसरे को मुख्य फोकस से गुजारते थे। तुम ऐसे भी ले सकते हो, जिसे यहाँ पे ले लो। कहाँ पे? पोल से टकरा दिए। पोल से टकराने के बाद कहीं से न कहीं से गुजरेगी। ये ज्यादातर कहां से गुजरेगी? इसी बीच में कहीं कट करेगी। कहां पे? मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है? मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के। अरे पहले बड़ा कैसा बना जी? वस्तु से पहले तो उल्टा बना। कहां पे? ये कर मुंह इधर, वो कर मुंह नीचे। उल्टा, वास्तविक और वस्तु से पहले बड़ा। तो दूसरा कंडीशन हो गया। अब तीसरी कंडीशन मिटा देना। तीसरी कंडीशन क्या लेंगे जी? तीसरी कंडीशन हमने ले लिया क्या? अब कहां पे वस्तु रखेंगे? इसी वक्रता केंद्र पे। अरे रखेंगे कि नहीं? नींद आ रही भाई? हक अब वस्तु कहां पे रख दिए? कहां पे? वक्रता केंद्र पे। वक्रता केंद्र पे। तो यहां वस्तु से हम दूसरे रेखा गुजारेंगे। एक कहेंगे कि एकदम सीधे जा रही थी, ये पैरेलल है। क्या है? तो पैरेलल है, तो कहां से गुजरेगी? मुख्य। एक है और ले लो यहां से, मतलब इसको कहां से गुजार दो? यही पोल से गुजारो। कहां से जी? जब इसको कट करोगे ना, ये मतलब इधर आ रहा है, ठीक? ये यहां पे कट करेगा। कहां पे? ये जहां पे भी कट करेगा इसके नीचे कट करेगा। कहां पे? ये रेखा ठीक। और ये वाला कहां पे कट करेगा जी? जहां पे कट करेगा ये यहां पे। जब यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये कहां पे जाएगा? मुख्य वक्रता केंद्र पे। वक्रता यानी कि अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पे रखी है तो उसका प्रतिबिंब भी कहां बन रहा है?
वक्रता केंद्र पर ही। वक्रता कैसा बना? उल्टा, वास्तविक और वस्तु के जितना बराबर ई है उतना बराबर ई हो रहेगा। अरे समझ आ गया? यानी ई और ई दोनों, देखो याद करने का कोई बहुत, जैसे अगर अनंत पे थे तो कहाँ पे? मुख्य फोकस पे बना, बीच में आए तो मुख्य फोकस और एकरे बीच में। वक्रता केंद्र पे तो इसी पे। जब यहाँ जाएंगे तो वस्तु कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। जब यहाँ जाएंगे तो जैसे जैसे उधर जा रहे हैं वस्तु का प्रतिबिंब किधर भाग रहा है? तो याद करने का एकदम सिंपल सा तरीका है, ठीक ना। अनंत पे तो फोकस को पकड़ो, उस उधर नहीं जाना है, ठीक ना। अनंत पे तो फोकस पे प्रतिबिंब, बीच में यहाँ इन दोनों के बीच में तो इन दोनों के बीच में। वक्रता केंद्र पे तो वक्रता केंद्र पे, यानी 5 लोग है ना, ठीक है। तो इधर से ही प्रतिबिंब उधर, बीच में देख रहे, बीच में ये दोनों बीच में आ गया। तो यहीं पे यहाँ जाएंगे तो यहाँ जाएंगे तो लास्ट वाले पे। अरे समझ में आएगा? अब आते हैं कहाँ पे? चौथी कंडीशन देखते हैं। कौन सी? तो चौथी कंडीशन क्या है? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? ये हमारा केंद्र था, ये मुख्य फोकस था, अब बीच में हमने वस्तु को रख दिया। क्या कर दिया? तो अब यहाँ पे देखते हैं, ये यहाँ से पैरेलल ले लेंगे तो पैरेलल के बाद मुख्य फोकस से कोई गुजरेगी? अरे गुजरेगी ना। और एक के गुजार देते हैं कहाँ से? पोल से। कहाँ से? इसको लेके जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कट गया कट किया ना, कट किया, दिखा तो बाबू, दिखाई दे रहा है। तो अब देखो जहां पे कट करी वहीं से क्या खींचेंगे? क्या खींचेंगे? एक लंब। क्या खींचेंगे? लंब खींचेंगे। तो अब इसको ध्यान से देखो, वस्तु यहाँ पे है, ये नीचे पीछे उल्टा बना। क्या ये वाला और ये वाला बराबर है? नहीं, इससे बड़ा। अब धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। क्या होता जाएगा? यानी जब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखी जाएगी वस्तु तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है जी? मुख्य फोकस पे। ये मुख्य फोकस है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। देखो अनंत और वक्रता केंद्र के उल्टा और वास्तविक, और का हिस्सा जी? बड़ा, वस्तु से। अरे सुना गया? तो जब कोई यहाँ पे कंडीशन पूछती है क्या कि अगर वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखी गई है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है, उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनता है। अरे पहले पढ़ा? समझ में आल हो? समझ में आल दीने? ओके। अब पांचवी कंडीशन क्या है जी? पांचवी कंडीशन अब कहाँ पे पहुंचेंगे? कहाँ पहुंचल जी? कहाँ पहुंचल जी बाबू? हाँ चल, मुख्य। तो मुख्य फोकस यहाँ पे है। अरे नहीं जी, केंद्र है। मुख्य नींद आ रही है? मुख्य, तो मुख्य फोकस, यहां से अब क्या करो? अगर मैं यहां से इसको लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी? इसी से होके जाएगी कि नहीं? अगर मैं इसको यहां से लेके जाऊंगा तो ये सीधे जाएगी? अरे जाएगी कि नहीं? ये देखो जिसे लग रहा है कि दोनों क्या है? पैरेलल है। अरे पैरेलल है, यानी यहां से ये दोनों रेखा क्या हो रही है? पैरेलल जा रही है। तो कहीं काटेगी? कहाँ काटेगी? लगभग बहुत दूर जाके हो सकता है, बहुत दूर जाके काटेगी। यानी कि अगर किसी वस्तु को जब फोकस पे रख देंगे अवतल दर्पण में सामने फोकस पे, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? अनंत पे। कि कैसा? उल्टा। कहीं न कहीं जाके मतलब अनंत पे काटेगा तो नीचे पटकेंगे, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। लेकिन वस्तु से हथिया बुड़ की है, वो पता ना धीरे धीरे फैलते जाएगी ना, तो वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। अरे समझ में आ गया? अरे पहले पढ़ा क्या पढ़ा? कि जब वस्तु को मुख्य फोकस पे रखा जाएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु से बहुत। पहले पढ़ा जी? इतना समझ में भाऊ? तो 5 कंडीशन हो गया। छठी कंडीशन देखते हैं, एक नमूना वाली है। क्या जी? इसमें ससुरा इधर जगह नहीं रहता है, बते ये जाके उधर बनेगी, पिछवाड़े। कहाँ पे? पिछवाड़े समझते हो ना? यानी घरे का पीछे वाला इलाका कहते हैं पिछवाड़े पे जाके घूर फेंका, है ना जी? कुल घरे का कचरा कुल कहाँ फेंकता है? घरे के पीछे, है ना जी? गढ़ा खन कोई में ढकता रहता है, नहीं तो मैं फेंकत जब बरसात का सीजन आता है तो कुल खन के ले जाता है, खेते में फेंक देता है ना जी? वो क्या बन जाता है? खाद। कौन सी खाद? जैविक खाद। कौन सी? ये क्या है जी? सेंटर है। ये क्या है जी? मुख्य। अब वस्तु कहाँ पे रखी है? ठीक, ओके। मुख्य फोकस और ध्रुव के। अब देखो क्या कर रहा है ससुरा, कहेंगे एक रेखा हमने इसके कहाँ गुजारे? इधर गुजारे,
वक्रता केंद्र से यहाँ पे टच करके इसे जा रही है, तो ये गई तो वापस भी आ जाएगी। ओके, अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, इसको मतलब ये समांतर कर रही है, तो जाएगी तो ऐसे काटेगी, और काटेगी मुख्य फोकस से, तो इसको पीछे बढ़ाएं, और पीछे बढ़ाएं कि नहीं, ये देखो कहीं ना कहीं जाकर कट करेगी, तो इसको बढ़ा दें। ये देखो अब वस्तु कैसा मिला, वस्तु इतनी बड़ी थी, जैसा इधर मुंह है उसका भी मुंह इधर है, और दिखा जी, तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे है, इधर का है, इसका सूत्र कलई किए हैं, दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ पे, दर्पण के पीछे। कैसा बनेगा जी, सीधा, जैसे पोजीशन में है उसी पोजीशन में ई है, तो यानी सीधा। क्या पीछे बना है तो हम उसको देख सकते हैं, बस खाली आभास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो इसीलिए क्या है, आभासी। क्या जी, क्या वस्तु से छोटा है कि बड़ा, बड़ा। तो अवतल दर्पण में एक कंडीशन छठवीं वाली कौन सी है, जब वस्तु को हम मुख्य फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। ओके, अरे समझ में आ गया, ओके समझ में आ बाबू।